हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एमसीक्यू और पीवाईक्यू की सीरीज में आज तीसरा लेक्चर है अपना और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। देखो बेटा, अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग a gene of interest which is transferred into an alien organism। तो बेटा आपको क्या बताना है यहाँ पे कि भैया कोई पीस ऑफ डीएनए को लेके जा रहा है, यानी जो अपना क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई जीन के टुकड़े को लेके जाने वाला है, उसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। तो देखना बेटा, ये पीस ऑफ डीएनए का क्या सीन है। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई। बिल्कुल बेटा, जो भी पीस ऑफ डीएनए जा रहा है इसकी एबिलिटी तो है कि वो क्या करे बेटा, मल्टीप्लाई करे, ठीक है, itself independently in the progeny cell of the organism। ठीक है बेटा, कि किसके अंदर क्या करे बेटा, ये इंडिपेंडेंटली प्रोजेनी के अंदर करे ये अपना मल्टीप्लिकेशन। इट मे बी गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रिसिपिएंट। बेटा ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है कि जो भी रिसिपिएंट का जो जीनोम है ना उसके साथ क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा ये क्या करे, इंडिपेंडेंटली करेगा, ठीक है। जैसे वो करेगा जिसके साथ जुड़ेगा वैसे ही रेप्लिकेशन इसके अंदर होगा। तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे रूम कर लेते हैं, दूसरे को अपन करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं अपन, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो बेटा ये किसके साथ है, जो होस्ट डीएनए है ना, जिसके साथ आपने इसको क्या करा, इंटीग्रेट करा, जोड़ा है ना, उसके साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल सही है। The alien piece of DNA is not an integral part of chromosome। नहीं बेटा, alien piece of DNA is not a integral part of chromosome। नहीं भाई, उसके साथ जुड़ जाएगा ये तो। It's so ability of replicate, ठीक है, लेकिन बेटा उसके साथ देखेगा ये, ठीक है ना, किसके साथ रेप्लिकेशन होगा, उसके साथ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा दो सही है अपने, इसके हिसाब से अपना आंसर देखते हैं, बी और सी। हाँ तो बेटा बी और सी यहाँ पे बिल्कुल क्या थे, सही थे। ए और ई तो नहीं बैठेगा, ए तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनको तो क्रॉस कर दो। डी तो रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आएगा बेटा, बी और सी आंसर आएगा। बी और सी आंसर आएगा अपना यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस। पैथोजेनिक क्या होता है, डिजीज वाला बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर। ठीक है भाई, कि पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। किसमें चेंजेस बेटा, प्लाज्मिड में। किसमें बेटा, उसके प्लाज्मिड में की वजह से होता है बेटा। ये किसकी वजह से होता है, ये उसके प्लाज्मिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट। बेटा ये नोट जो है इसको ना अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कॉमनली यूज टू इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। बेटा ये मान लो क्या है, कोई एक प्लांट सेल है, सपोज करो ये क्या है, कोई एक प्लांट सेल है, ठीक है, ओके। अब नॉट यूज, इसको इसके अंदर क्या करना है आपको बेटा, कोई फॉरेनर डीएनए डालना है, इसके अंदर क्या करना है आपको, कोई एक फॉरेनर डीएनए डालना है, दूसरा डीएनए एलियन डीएनए डालना है। तो कौन सा मेथड आप यूज नहीं करेंगे, बैक्टीरियोफाज। तो बेटा ये तो किसके अंदर करा जाता है, बैक्टीरियोफाज का उपयोग। बैक्टीरियोफाज का उपयोग बेटा इसके अंदर नहीं किया जाएगा, ये बैक्टीरिया होता है तो प्लांट में नहीं जाएगा बेटा, तो ये तो प्लांट सेल के लिए यूज नहीं होता। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल है बेटा, ठीक है, ये तो मेन है ना। प्लांट के इंजीनियर, जीन गन भी बेटा इसी प्लांट के लिए होता है। डिसआर्म्स पैथोजन वेक्टर का भी यूज होता है, तो बैक्टीरियोफाज का नहीं होता बेटा, इसका नहीं होता, ये बैक्टीरियोफाज का यूज यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। बेटा ये कोई डीएनए अपना, ठीक है, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ।
ठीक है बेटा, पॉसिबल विद द डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी के बाद में पॉसिबल हुआ है बेटा? सीधी बात है, प्रोब तो कोई मतलब नहीं है, सेलेक्टिव मार्कर तो खुद जीन होते हैं, लाइगेज जोड़ने का काम करता है, रेस्टिकेशन एंजाइम बेटा इसको काटने का काम करता है। हमारा आंसर भी क्या आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, फाइंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। बिल्कुल बेटा, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है। रिकॉग्नाइज सीक्वेंस इज कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा इसकी जो रिकॉग्नाइज वो जो साइट होती है बेटा, वो होती है 6 बेस पेयर। कितनी होती है बेटा? 6 बेस पेयर होती है, 6 बेस पेयर। ठीक है, ये तो बेटा डायरेक्ट रट्टा ही मानना पड़ेगा आपको। 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, पैलिंड्रोमिक वॉल्यूम है ना, पैलिंड्रोमिक साइट या फिर सीक्वेंस। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग restriction site in E. coli cloning vector PBR, find the role of X and Y Z। तो भाई इसमें X दे रखा है, एक Y दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको PBR 322 की स्ट्रक्चर याद हो तो बेटा यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे आरओपी था और यहाँ पे था बेटा ORI साइट थी बेटा। क्या थी? ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये दो चीजें थी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, द एक्जीन इज प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड वाई रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स। बेटा कोई भी यहाँ पे एंटीबायोटिक्स वाली जीन नहीं है। एक्स जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, ये क्या है आपका? ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा बेटा, रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं होगी। तो हटाओ इसको भी, दो हटाओ। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, काय का रेजिस्टेंस जीन तो है ही नहीं। द जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, बिल्कुल बेटा ये क्या करता है? कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कौन? ORI साइट जो होता है बेटा आपका, ORI साइट कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। द लिंक्ड डीएनए वाई इज प्रोटीन इन्वॉल्विंग द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, बिल्कुल बेटा यहाँ पे प्लाज्मिड का क्या होता है? यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है आरओपी साइट पे। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन डी। द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस स्टैंड फॉर, टीआई प्लाज्मिड बेटा क्या करता है? टीआई का नाम ही किससे पड़ा है? ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है बेटा, ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ट्यूमर इंड्यूस प्लाज्मिड, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है बेटा। ठीक है, कौन सा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, आगे देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ट्यूमर इनहिबिटिंग क्यों करना है भाई, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखो, अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। भाई आप क्या कर रहे हो? किसी के ऊपर यूवी रेडिएशन डाल रहे हो बेटा। क्या डाल रहे हो आप वहां पे? यूवी रेडिएशन। ठीक है, अब देखो यूवी रेडिएशन, डीएनए स्टैंड विद इथेरियम ब्रोमाइड। डीएनए को स्टेन किससे करा आपने? इथेरियम ब्रोमाइड से करा है। तो विल शो कैसा कलर देगा बेटा? डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी में गिवन है, कैसा कलर देगा ये? ऑरेंज कलर देता है बेटा, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर रहेगा। रेड कलर नहीं देता, ब्लू कलर भी नहीं देता बेटा, येलो से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल ऑफ। भाई देखो, ये मान लो कोई एक प्लांट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर डीएनए है और आपको दूसरा डीएनए डालना है। किससे? जीन गन से डालना है बेटा। किससे डालना है आपको? जीन गन से डालना है। मान लेते हैं एक बार के लिए ये जीन गन है, तो इसके अंदर इससे आप उसको ना कोटेड करते हो बेटा, टंगस्टन और गोल्ड से करते हो। किससे करते हो आप? टंगस्टन और गोल्ड। सिल्वर कॉपर जिंक से नहीं करते, टंगस्टन होती है मेटल और या फिर गोल्ड होता है, उससे आप क्या करते हो? उसको बेटा कोटेड करके फिर जीन गन के थ्रू उसको बेटा एंटर करवाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बेटा? प्रोब, प्रोब बेटा कोई क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। बैक, ठीक है, ये एक ईस्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, ये तीनों बेटा क्या हैं? प्लाज्मिड हैं। ये क्या है बेटा? ये वेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वेक्टर होते हैं, तीनों वेक्टर हैं ये। ओके, तीनों क्या बेटा? ये वेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, आपका जो एलियन डीएनए है,
एल एन डीएनए को क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं। ठीक है, एल एन डीएनए को क्या कर रहे हैं, ये कैरी कर रहे हैं, किसमें, होस्ट सेल में, होस्ट सेल में एंटर करवाते हैं। लेकिन प्रोब होता है ना, प्रोब, ये सिर्फ पहचानने में काम आता है बेटा। ठीक है, यानी कोई एक साइनिंग वाला कोई ये वह है जिसके डीएनए के साथ जोड़ देंगे तो पता लग रहा है ये डीएनए की कहाँ पे क्या इसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या चीज चल रही है ना। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइगेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए एट which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBR। कहने का मतलब ये हो बेटा कि जो ये PBR है, ठीक है, जो आपका PBR होता है लाइगेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए, which of the following site will result in loss of tetracycline resistance PBR। भाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ना वो कौन सी जगह पे था ना बेटा, ऐसे वो आपको देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट है बेटा, अगर डायग्राम देखोगे आप तो बाम H1, कौन सा, बाम H1। ओके, ये बेटा आपका क्या होता है, बाम H1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है, जो इसकी साइड पे काटता है, किसकी साइड पे, टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द लिस्ट वन, इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको क्या करना है बेटा, मैच करवाना है। ठीक है, कैनामाइसिन, क्लाफस्ट, डिसआर्म रेट्रोवायरस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ये बेटा आपकी क्या है, एंटीबायोटिक है, ये क्या है आपकी एंटीबायोटिक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, जी है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है भाई, आपको क्या करवाना है, करेक्ट ऑप्शन देना है। कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिलीवरी जीन इनटू फॉर एनिमल सेल। तो भैया यार एक बात बताओ, एनिमल सेल के लिए आप क्या करते हो, डिसआर्म रेट्रोवायरस यूज कर लेते हो, पहले मैं यही कर लेता हूँ। सी में आप फर्स्ट देख लो कहाँ पे, सी में फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हटाओ एक बार के लिए आप। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपको कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है ना, इसको आप सेलेक्टिव मार्कर के रूप में यूज करते हो। कोई भी रेजिस्टेंस जीन होता है उसको कैसे यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में उसको यूज करते हैं बेटा अपन सेलेक्टिव मार्कर। तो डी में आ गया आपका सेकंड, तो डी में सेकंड इसमें है, इसमें भी है, तो इसको हटाओ, ये तो पहले हट चुका था, तो डी में सेकंड एक में ही है। तो बेटा हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी रहने वाला है। अब इसके साथ मैच कर लो, बी में थर्ड रेस्टिकेशन साइट होती है ये। ठीक है, किसी भी रेस्टिकेशन एंजाइम उसके लिए, जीन के लिए, एंजाइम के लिए बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैनामाइसिन जीन। अब ये हो गया ना, तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर, सीजर का काम क्या होता है, काटने का। तो मोलिकुलर जैविक जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, या फिर डीएनए में न्यूक्लिक मोलिक्यूल्स हो रहे हैं, उनको काटने के लिए बेटा रेस्टिकेशन एंजाइम यूज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आरई, रेस्टिकेशन एंजाइम। लाइगेज तो बेटा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, नाम ही पॉलीमरेज, तो पॉलीमराइजेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा इसमें, given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। ठीक है, एक assertion है, एक यहाँ पे क्या है बेटा, रीजन आ रहा है। ठीक है, when a particular restriction enzyme cut strand of DNA। ठीक है भाई, कोई पर्टिकुलर क्या है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है, वो डीएनए को काटता है। ओवरहैंगिंग स्ट्रेच और स्टिकी ब्लंट आर फॉर्म्ड। ठीक है भाई, क्या क्या बन रहे हैं, स्टिकी और ब्लंट बन रहे हैं। ठीक है भाई, कोई भी डीएनए को काटता है तो या तो स्टंट बने, ब्लंट बनेंगे, ब्लंट का मतलब ये बन गए बराबर बराबर कैसे, और स्टिकी बनेंगे तो भाई कैसे बन गए, मान लेते हैं ये स्टिकी बन गए ऐसे। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टिकी और इनको बोलते हैं ब्लंट। ओके, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं बेटा अपन, some restriction enzyme cut the strand DNA little away from center of palindromic site। हाँ बिल्कुल, कुछ होते हैं जो रियल उसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है, पैलिंड्रोमिक साइट होती है, वहां नहीं काट के थोड़ी दूरी पे काटते हैं। हाँ ठीक है दोनों सही, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है बेटा इसकी, है ना। करेक्ट ही नहीं भैया, बोथ ए और आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन नो।
बोथ ए और आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नॉट, बिल्कुल सही है भाई। हटाओ, अपना आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय टेक्निक नोन एज। भाई आप क्या कर रहे हो भाई, डीएनए के छोटे छोटे ऐसे ना बहुत सारे टुकड़े हैं मान लेते हैं अपन, ठीक है, जिनके साइज के अनुसार, ठीक है, तब उनको तुम क्या कर रहे हो, फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर रहे हो, तो वो आप करते हो बेटा इलेक्ट्रोफोरोसिस से। किससे करते हो आप इसको, इलेक्ट्रोफोरोसिस से, क्योंकि उस पर क्या लगे होते हैं बेटा, दो बैंड लगे हुए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एग्रोजेल होता है, इसमें आप डीएनए को छोड़ देते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी करोगे ना इसके अंदर, तो बेटा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं ये, ओके। चलो ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फाइनल आंसर भी क्या रहेगा अपना बेटा, ऑप्शन ए। पीसीआर से तो मैग्निफिकेशन करते हो, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सारी चीजें यूज हो रही है, साउथर्न ब्लोटिंग बेटा ये नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, बेटा ये कोई पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ले रखा। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि उल्टा सीधा देखोगे ना तो सेम आता है, जैसे मलयालम वर्ड हो गया है ना, और तो उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो एक जैसा ही पढ़ने में आता है, उसको पैलेंड्रोमिक बोलते हैं। वो क्या होता है, वहां पे उसके बीच में कहीं ना कहीं उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है आर की, ठीक है, ओके। विच वन कैन कट बी इजिली पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो सही साइट बतानी है आपको इसमें फटाफट आके बेटा, है ना। तो ये तो आपको इको R1 का दिखाई दे रहा है भाई, किसका दे रहा है, इको R1 का टोटल, तो इसी में ना कंफ्यूजन कर करके दे रखा है, तो इसका होता है बेटा, आप देख लेना, आप मिला लेना ये। अब इसको कैसे पढ़ लो भाई, अब ये तो आपने ऐसे पढ़ा, अब इसको ऐसे करोगे तो क्या आएगा, CTT AAG, तो बेटा ये आ रहा है आपका थर्ड वाले पे, कौन से वाले पे आ रहा है बेटा, आपका थर्ड वाले पे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। पढ़ लेना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान देने की बातें होती हैं, डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा फीचर बेटा, कि इनका क्लोनिंग वेक्टर का कोई डिजायरेबल, जो मैं कुछ इनमें से बोलूं कि क्लोनिंग वेक्टर है, उसके कौन कौन से फीचर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा जो नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई मान लो ये डीएनए है, अब इसके बहुत सारे टुकड़े कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, यानी कि उसमें क्या होता है, एक ही रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं भाई। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन रेप्लिकेशन बिल्कुल, ये तो होना चाहिए बेटा, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रही। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन बिल्कुल बेटा, रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, हाँ बिल्कुल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, नोट है ना, तो आंसर ए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल बेटा, वही एक कोई पर्टिकुलर उस पर काटता है तो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड इन लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, पहले क्या है बेटा, एक्सक्यूशन ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, दोनों सही है। In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. ठीक है भाई, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे पीवाई क्यों है ये, है ना। तो बेटा दोनों सही है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, का एक भैया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, नो भाई। हमारा आंसर क्या रहने वाला है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन बी रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन बी। डीएनए स्टैंड ऑन द जेल स्टैंड, a gel stained with ethidium bromide, okay, when view under UV radiation appear, ये पहले आया भैया, अगर यूवी इथेरियम ब्रोमाइड से उसको ना स्टेन करोगे और उसके ऊपर यूवी लाइट डालोगे ना तो वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा बेटा। कैसे बैंड आएंगे उसमें, ब्राइट ऑरेंज बैंड आएंगे, तो बेटा पहला ही सही है, डार्क नहीं आएगा, ब्राइट ब्लू नहीं आएगा, बीटो कलेक्टोसाइडेज वाले में आता है ब्लू, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि प्लाज्मिड पीबीआर 322, प्लाज्मिड पीबीआर 322 हैज पीएसटी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, बिल्कुल, विद इन जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ओके, द कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस
ओके, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो प्रोडक्शन यानी उसकी जगह कोई ना कोई अपन ने क्या डाल दिया बेटा, उसमें जीन डाल दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड बाय इन इकोलाई स्ट्रैंड, इकोलाई में डाल दिया, ठीक है। और जो पीएसटी फेस था ना, उसकी जगह अपन ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाल दिया, ओके। उसका प्रोडक्शन हो रहा है यानी उसका जीन डाल दिया अपनी जेड लाइक जीन डाल दिया, ओके। तो क्या होगा, द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन, क्यों होएगा भाई, उसको तो हटा दिया तुमने। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, क्यों करना है उसको लाइसिस होस्ट सेल को। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन नोवेल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, ड्यूअल तो रहने वाली नहीं ना, उसको निकाल के तुमने डाला है भाई, तभी तो उसको सेलेक्टिव मार्कर यूज कर रहे हो। इट विल नॉट बी एबल कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू होस्ट सेल, बिल्कुल बेटा, यानी वो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, वो उसको खो चुके होगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut a specific position within DNA, क्या बोलते हो भाई उनको, जहां पे कोई स्पेशल सीक्वेंस होता है ना, उस पे काटता है वो, है ना। पैलेंड्रोमिक बोलते हैं यार, ओकाजाकी सीक्वेंस नहीं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बिल्कुल सही है, पोलीटेल नहीं, डी नो बेटा, तो क्या बोलेंगे आप उसको, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस that always cut DNA molecule at a particular point recognition specific sequence of 6 base pair beta hind second, कौन सा नाम से ही है लेकिन बेटा ये हाइंड सेकंड है, और एक कोविड टाइम क्या है वो अभी है भाई, है ना। तो एडिनोसिन डीएमएज नहीं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज नहीं, हाइंड सेकंड बिल्कुल ही, कार्बन नहीं, तो फाइनल आंसर रहने वाला अपना बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बेटा बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, उनको लिस्ट फर्स्ट को आपको लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है, चलो करवा लेते हैं मैच। बैसिलस thuringiensis बीटी कोटन के लिए होता है, तो बेटा ये क्या करवाता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। थर्मस एक्विटस, थर्मस एक्विटस, तो बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज होता है क्या। ट्यूमिफेसियंस, और बेटा यहाँ पे है एक आपका एक, तो ए में 4 देखो, पहले आप इसको एक बार मैच करवा ले, तो ए में 4 कहीं पे है क्या, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 18 यार, बढ़िया, ठीक है। एक में 4, बी में 3 देख लो, थर्मस एक्विटस डीएनए पॉलीमरेज पोलराइजेशन करवाने का काम करवाता है बेटा ये, ठीक है। सी में फर्स्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्लोनिंग वेक्टर होता है बेटा प्लांट में, इसमें होता है ये प्लांट में होता है, ठीक। कौन सा बताया, साइनमेलोटाइफिम्यूरियम, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ORI बेटा लिंक डीएनए इन द वेक्टर ORI साइट, करेक्ट। पैलिंड्रोमिक तो बेटा ठीक है। चलो द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज्ड बाय इक्वारवन, इक्वारवन का मतलब वही होगा ना बेटा आपका हाइंड सेकंड है, नहीं 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 हाइंड सेकंड नहीं, ठीक है। इक्वारवन के लिए ये रहता है बेटा आपका GAATTC CTTAAG, देख लो GAA, चलो बेटा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो देखो दे कट द स्ट्रैंड डीएनए पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल सही है भाई, तो दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल करेक्ट। स्टिकियन joined by DNA ligase, हाँ बिल्कुल। each restriction enzyme function इंस्पेक्टिंग ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो बेटा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है अपने को, है ना, कि ईच रेस्ट्रिकेशन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ से क्या लेना देना भाई इसके, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन डी, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है बेटा, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फॉलोइंग, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इन फ्रेगमेंट, भाई ब्रेक क्यों करना है, पॉलीमरेज करना मतलब क्या होता है कि
पोलीमराइजेशन यानी बढ़ावा देना बेटा उसको, ठीक है। न्यूक्लियस सेपरेशन टू स्ट्रैंड डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस सेपरेट स्ट्रैंड का मतलब ये होता है बेटा कि इनको अलग अलग कर रहा है ये, ठीक है, इनको अलग नहीं करता, ये यहां से ऐसे काटता है, ठीक है। ओके, एक्सोन्यूक्लियस मेक कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस तो अपने को पूछा ना, मेक कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, विद इन डीएनए, नहीं तो डीएनए कोई काउंटर लाइगेज ज्वाइन टू डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल बेटा ये सही है इसका। लाइगेज क्या करता है, दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ता है, विद इन डीएनए नहीं भाई, विद इन डीएनए का मतलब यही हो गया फिर कि ये वाली साइड को काट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रेस्टिकेशन। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं रेस्टिकेशन एंजाइम के ऊपर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी बेटा आपको गलत बताना है। तो देखो, द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, कहां पे बेटा, विद इन द डीएनए। सेकंड बी है बेटा, एंजाइम बाइंड डीएनए स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन और टू स्ट्रैंड। ओके, ये तो है बेटा आपका करेक्ट है, ये तो क्या है आपका करेक्ट है। द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट और कट ओनली वन ऑफ द टू, नहीं बेटा दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं ना, इस वाले को भी और अगले वाले को भी, यहाँ से दोनों से काटता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैरेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, बिल्कुल पहचानेगा तभी तो काटेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला बेटा, ऑप्शन बी, क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके पीवाईक्यू लगाना भी बहुत उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपको नीट का एग्जाम देना है ना। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प इन आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, ए जीन हु एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, ठीक है भाई। इसकी वजह से पता लगाते हो आप बेटा सेलेक्टिव मार्कर, यानी ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जीन होता है, क्या होता है ये, रेजिस्टेंस जीन होता है। इसकी वजह से आप पता लगाते हो, वेक्टर तो बेटा खुद डीएनए लेके जा रहा होता है ना, प्लाज्मिड तो वो है, स्ट्रगल्स इन नो वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस आर, मैक्सिमम क्वेश्चन रेस्टिकेशन एंजाइमों पे है बेटा, है ना। एंडोन्यूक्लियस, एक्सो नहीं है ये, एंडो की बात हो रही है। यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं है भैया, लाइगेटिंग थोड़ी ना है। यूज डीएनए विट्रो सिंथेसिस, नो भैया, सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है भैया। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने ना डिफेंस मैकेनिज्म, अपने खुद को बचाव के लिए, बैक्टीरियोफाज से अपने आप को बचाएं उसके लिए रखते हैं ये, ठीक है। ओके, प्रेजेंस इन मैमेलियन सेल डीजनरेट डीएनए, नो भाई। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है बेटा यहाँ पे, ऑप्शन सी, क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन सी रहने वाला है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टिकेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ब्लंट ब्लंट मतलब ऐसे काट दो भैया इसको, तो ये दो डीएनए बच गए, ये जो एंड है ना, इनको बोलते हैं बेटा हम ब्लंट एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ब्लंट एंड बोलते हैं। तो बेटा हाइंड वाले तो क्या बनाते हैं, ओ ये भी क्या बनाता है, स्टिकी बनाता है भाई, ये भी स्टिकी बनाएगा, ये भी स्टिकी बनाएगा, तो इको R5 याद रख लेना भाई, ये क्या बनाता है, ब्लंट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉरेनर डीएनए एंड प्लाज्मिड, यानी कोई एलएनडीएनए और प्लाज्मिड कट द सेम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल बेटा, ठीक है। कैन बी जॉइन एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग लाइगेज, भैया लाइगेज, पॉलीमरेज नहीं, लाइगेज जोड़ने का काम क्या करता है, दो डीएनए है ना यार, एक प्लाज्मिड का डीएनए है, एक कोई फॉरेनर डीएनए है, ठीक है, तो उसको जोड़ोगे तो लाइगेज से ही जोड़ोगे, एक बार तो काटने का काम करता है बेटा। तो ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्टिकेशन हाइंड सेकेंड, बिल्कुल भैया है, प्रोटीएज तो नहीं है, डीएनएज भी नहीं है, आरएनएज भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन ए हाइंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए अपन तो देखो बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड, इनमें से प्लाज्मिड का फीचर कौन सा नहीं है? तो देखो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन और सर्कुलर स्ट्रक्चर तो बेटा होती है, ट्रांसफरेबल भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते बेटा ये, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते बेटा, ये रेप्लिकेशन तो कर सकते हैं ना, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते। तुम्हारा आंसर क्या रहने वाला है बेटा? ऑप्शन डी रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अपन 50 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन करेंगे बेटा अपन इस चैप्टर के? 50, यानी अपन 11th और 12th दोनों के 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे प्रत्येक चैप्टर के। तो नेक्स्ट देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को कौन इंटीग्रेटेड करवाता है होस्ट सेल में? तो बेटा वेक्टर करवाता है ना यार, बिल्कुल सही। टेम्पलेट नहीं है, कैरियर, ट्रांसफॉर्मर नहीं, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला बेटा? वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लाज्मिड इन्वॉल्व। क्या ये करवा रहे कि टी डीएनए है उसको आप किसमें? प्लांट सेल में इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? अल्टरिंग द पीएच ऑफ सोइल, देन हीट सोकिंग द प्लांट। नहीं भैया, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सपोजिंग द प्लांट कोल्ड और ब्रिश, कोई ये चीजें होती ही नहीं है। अलाउिंग द प्लांट रूट एंड स्टैंड इन वाटर, क्या मतलब है भाई? इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, बिल्कुल सही है बेटा। ये क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। ये सारे जो प्रोसेस फॉलो करते हो ना बेटा, ये इसका पार्ट नहीं है तीनों, ठीक है। तो डी हमारा फाइनल आंसर हो गया। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? देखो बेटा बात ऐसी है कि ये जो है ना कोजमिड, तो भैया ये तो लगभग 300 तक बना देता है। ये बनाता है बेटा सबसे कम, सबसे क्या बनाता है बेटा? ये 10 kb साइज रहता है बेटा इसका। कितना रहता है? लगभग 10 kb। इसकी बात करेंगे तो बेटा, अरे नहीं, ये तो इसी का हो जाता है, ये तो मिलियन के बराबर बना देता है बेटा, ठीक है ना। तो इनके कुल मिला के बाद इन तीनों को पहुंच जाता है बेटा, इसका ही कम है, सबसे कम इसी का है। तो प्लाज्मिड हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेट बाय द रेस्टिकेशन। अच्छा, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेट। ओके, ये फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, टुकड़े हैं। इनको कैसे सेपरेट करते हो आप? इनको सेपरेट कैसे करोगे बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही तो करोगे यार। किससे करोगे आप? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। रेस्टिकेशन मैपिंग नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, पॉलीमरेज से मैग्निफिकेशन करते हो बेटा, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हो आप? उसको ना साइज के अनुसार बेटा आप उसको सेपरेट करते हो एग्रो जेल में डाल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे बेटा देखते हैं। द colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colony of non-recombinant bacteria because। कुल मिला कैसे कह रहा है बेटा? ये दो कॉलोनी है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे दो कॉलोनी, एक व्हाइट कॉलोनी है और बेटा एक है ब्लू कॉलोनी है। ये कैसी कॉलोनी है? वहां पे एक ब्लू कॉलोनी है। चलो अब देखो, ये कह रहा है कि ब्लू कॉलोनी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में होती है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, और ये क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ भाई? आपने क्या डाल दिया उसके अंदर? कोई ना कोई जीन निकाल के डाल दिया, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट हो गया। किसी एक जीन को तुमने किसके जैसे यूज कर लिया? आपने सेलेक्टिव मार्कर के जैसे यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें तो जो अपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, इसमें हो गया है। कुल मिला के बात ये है, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड एंजाइम इज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होना चाहिए, तो भैया फिर व्हाइट क्यों दिखेगा? इनएक्टिवेशन ग्लाइकोसाइड एंजाइम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा नहीं बेटा, वो तो बीटा होता है। क्या होता है? बीटा होता है, अल्फा नहीं होता। नॉन रिकॉम्बिनेंट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल, कि भैया उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, तो उसको तुमने क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया, तब जाके ब्लू पे आए हो तुम। इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है बेटा?
फाइनल आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी ढूंढना है आपको इसमें गलत। ठीक है, बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल, भैया क्यों स्मॉल क्यों करना है, स्मॉल तो तुम लैब में नहीं कर लोगे, वहां क्यों जाना है फिर। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में ना, बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी से, हाँ बिल्कुल बेटा ये भी सही है, ये गलत है ना। ये बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर आर स्टिंग टाइप, हाँ हाँ, तो गलत पूछा ना तो पहला ही गलत है बेटा, तो आंसर भी क्या हो गया अपना ऑप्शन ए, हमारे यहाँ पे क्या है फाइनल आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, ठंडी दारू, ठीक है, लेकिन ये दारू पीने वाली नहीं है, तुमको भी पीने लग जाओ, वो वाली दारू नहीं है। ठीक है, प्रिसिपेटेड आउट, किसके लिए बेटा, डीएनए के लिए रे यार, किसके लिए बेटा, पॉलीसेकेराइड के लिए तो नहीं, आरएनए के लिए भी नहीं, डीएनए के लिए होती है, हिस्टोन के लिए भी नहीं, तो बेटा किसके लिए हो गई ये, डीएनए के लिए हो गई, किसके लिए हो गई बेटा आपका ये डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन देखते हैं यहाँ पे, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए बनाना, आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आप कोई टेक्नोलॉजी कर रहे हो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या करते हो भाई, डिजायर्ड डीएनए का पता लगाते हो, फिर उसमें से सेपरेट करते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ करते हो। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, भैया तो बात की बातें, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल पहचानो तो सही, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ओके, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो तुम ऐसे देखो, सबसे बाद में तो क्या करते हो, तुम डालते हो ना उसमें यार होस्ट सेल के अंदर, तो ये सबसे बाद में कहाँ पे है, ये इनमें इसमें है, दो में है, तो इनको तो हटा दो आप। ठीक है, अब क्या, अब देखो दूसरा देखो यार, एक एक कहानी खत्म, कटिंग द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन में, पहले आइसोलेशन तो करो, सी सी देखो, सी कटिंग द डीएनए स्पेसिफिक, आइसोलेशन तो बाद में करना है, फ्रेगमेंट को करना है ना, तो पहले सी देखा आएगा बेटा, ये बी आएगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक आइसोलेशन। ठीक है, तो बी आ गया बेटा आपका सेकंड पे, तो लास्ट में आना था। उसके बाद में आइसोलेशन कर दो भाई, कटिंग कर ली तो आइसोलेशन कर दो, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करवाओ, फिर उसको सेल में, चलो बी आ रहा है ना यहाँ पे, देखो मैच कर रहे हैं अपना ऑप्शन बी। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फॉर्म, कहाँ से आइसोलेटेड कराएगा बेटा, थर्मस एक्विसिटस से बेटा, कहाँ से, थर्मस एक्विसिटस, करेक्ट है पहला ही ऑप्शन, इक्वारवन होगा बेटा, इससे अलग होगा, बेसिलस रेंजिस से अलग, तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द एंजाइम ए इज नीडेड फॉर आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल, किसके लिए बेटा, कोई एंजाइम ए है जो नीडेड है किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल के फ्रॉम प्लांट सेल, ठीक है, किसके लिए बेटा, प्लांट सेल के लिए। ओके, और कोई बी है फॉर आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस, अच्छा तो प्लांट के लिए तो बेटा सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेलुलेज आएगा, चलो लिख लेते हैं सेलुलेज। फंगस की बेटा काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन, तो काइटिनेज देख लेते हैं भैया, ढूंढ लेते हैं अब इसमें कहाँ पे, तो काइटिन है, कहाँ पे सेलुलेज है, सेलुलेज सेलुलेज लाइपेज प्रोटीएज सेलुलोज, करेक्ट है बेटा, ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि एगरोज जो जेल होता है उसके बारे में कुछ बताओ, आप बता देते हैं। एगरोज जेल इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स, बिल्कुल करेक्ट है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन साइज ऑफ डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव चार्ज, नहीं बेटा उल्टा बता दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव बेटा इसका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव चार्ज, हाँ तो गलत हो गया ना ये, ठीक है, ठीक है, डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव चार्ज, हाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई, तो ए बी डी, ए बी डी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना, तो ए बी सी डी, ए बी डी कहाँ पे है भैया, ए बी सी डी तो
ए बी डी है क्या? कहीं पे ए बी डी तो है, लेकिन एक बार देखो इसको दोबारा से। चलो देखो एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे। ये डीएनए है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो भैया नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज इंटर पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल ये गलत है, ये सही है। तो ए बी सी सही आएगा बेटा इसका, है ना, ए बी सी। बी डी डी ए बी तो है ही है, ए बी सी भी आ रहा है, तो बेटा ये सी आंसर अपना फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। Which of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो देखो, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड डीएनए कैन बी ऑब्जर्व जेल व्हेन ऑब्जर्व यूलेट, बिल्कुल सही है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। कोल्ड, इसको क्या कह रहे हो बेटा आप? इल्यूशन कह रहे हो, इल्यूजन, बिल्कुल। द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टैंड बाय यूजिंग इथेरियम ब्रोमाइड, बिल्कुल। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सब्सटेंट गिव ब्लू, अरे नहीं, ऑरेंज कलर। कैसा कलर देता है बेटा? ये ऑरेंज कलर देता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो आज अपन ने करे बेटा प्रोसेस, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका पहला चैप्टर, इसके 50 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको इसमें बड़ा हेल्प मिले, और रीनीट के भी आपसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू सीरीज, तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो एक तो कमेंट भी कर दिया करो। चलो आज के लिए थैंक यू।